राम राम किसान भाई बहनों, आज जो विषय आप प्रवास्ते ले आया हाँ वो है जैविक खाद। जी हाँ, वर्मी कंपोस्ट जिन्हें कया करे है। देसी केंचुआ खेत में हमेशा शू पाया जावे है, वो तो आपा सगला ही जाना हाँ, पण रासायनिक खाद और कीटनाशक रो जहर जो है आनी संख्या भूमि रे मायने बहुत ही कम कर दी है। किसान भाई जाने भी है कि ए भूमिगत केंचुआ खेत में पड़ियोड़ी खाद और फसल रा बचोड़ा अवशेषा ने खार छोटी छोटी गोली जेड़ा बनावे है, खाद बनावे है और बा खाद बहुत ही बढ़िया होया करे। इन खाद सु देसी केंचुआ की संख्या खेत में घनी बढ़ जाया करे है और एड़ा केंचुआ की संख्या आपने खेत में बढ़ानी भी चाहिए। बिया भी प्रकृति घनी दयालु होया करे है और आपने जीवन में रासायनिक खाद और कीटनाशक रे जहर ने देवनो बंद कर दा तो केंचुआ जेड़ा लाभदायक जीवारी संख्या आप ही बढ़ जावेला। ए केंचुआ खेत में खाद बनावन रो कारखानो है। जब भी खेत में पानी री कमी हो जावे है तो ए जमीन री निचली सतह माथे चला जाया करे है। केंचुआ खाद बनावन रो काम लगातार जारी रखे है। बस आन अनुकूल वातावरण बनावने री थोड़ी सी जरूरत रोवे। रासायनिक उर्वरका री बढ़ती कीमता, छोटा सीमांत किसाना री कम क्रय शक्ति, मांग और आपूर्ति रे अंतर और रासायनिक उर्वरका रा बत्ती प्रयोग सु भूमि री उत्पादकता ने घणो नुकसान हो रही है। ये नुकसान ने देखता थका आज जैविक खाद ही आपने सामने सर्वश्रेष्ठ और सबु चोखो, सस्तो और प्रभावकारी विकल्प है। माटी री उत्पादकता ने लंबे वक्त ताई बनायो राखण खातर जैविक खाद जड़ा गोबर री खाद, हरी खाद, जीवाणु खाद, उन्नत कंपोस्ट विधि सु बनाया खाद और वर्मी कंपोस्ट रो योगदान खासो है। वर्मी कंपोस्टिंग रे तैत कूड़ो, कचरो या गोबर और खेत में उपलब्ध दूजा फसल रा जेका बचोड़ा अवशेष है या केंचुआ री सहायता सु भी आपा उपजाऊ खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट माया आने बदल सका हाँ और इन विधि ने वर्मी कंपोस्टिंग कवा हाँ। अब अगर आपा बात करा केंचुआ रे प्रकार री तो एपीजिक केंचुआ कंपोस्ट बनावन में सहयोगी रवे है। सतह माथे कम गहराई यानी कि 1 मीटर ताई जगह में ही रवे है, ऊपर ही 1 मीटर ताई। कृषि अपशिष्ट 100% और माटी जकी है वह 10% खावे है। आइसिनिया फिटिडा और यूड्रिलियस यूजिनी एक खास प्रजातियां होया करे है। इंडोजिक केंचुआ भूमि रे मायने गहरी सुरंग बनार लगे टके 3 मीटर सु बत्ती बनार मिट्टी ने भुरभुरी बनावे है। आ किस्म जल निकास और जल संरक्षण में उपयोगी होवे है। 90% माटी ए केंचुआ खावे है। अब बात करा डायोजिक केंचुआ री तो ए केंचुआ 1 से 3 मीटर गहराई माथे रवे है और दोनों प्रजातियां रे बीच री जेकी श्रेणी है आण मायने आवे है यानी कि एपीजिक केंचुआ और इंडोजिक केंचुआ आ दोना रे बीच री जेकी है वह श्रेणी है डायोजिक केंचुआ री। अब अगर आपा बात करा के वर्मी कंपोस्ट सु आपने कई लाभ होया करे, कई फायदा होवे तो गोबर री खाद री तुलना में वर्मी कंपोस्ट में एक्टिनोमाइसिटीज 8 गुना बत्ती होया करे है और इन खाद सु तैयार फसल में बीमारियां री प्रतिरोधी क्षमता जिकी है बाबी बत्ती हुआ है। केंचुआ मृदा री जल शोषण क्षमता में 20% ताई री बढ़ोतरी करे है। भूमि रो कटाव रोके है और पौधा री जल उपलब्धता में भी बढ़ोतरी करे है। वर्मी कंपोस्ट में पेरिट्रोपिक झिल्ली होने रे कारण जल वाष्पीकरण में कमी हुआ है। इन सारू सिंचाई भी कम करनी पड़े है। केंचुआरी खाद सु खेत में ह्यूमस बढ़े है और ह्यूमस बढ़ने रे कारण बिरखारी जिकी बूंदा है वारो आघात सहन करने का क्षमता जिकी है साधारण मृदारी अपेक्षा बत्ती हुआ है और मृदा शरण भी कम हुआ है यानी कि मृदारो कटाव भी कम हुआ है। केंचुआरी खाद पूरे खेत में खरपतवार कम कर दिया करे, खेत में दीमक भी इनसु नहीं लागे है। अब अगर आपा बात करा के वर्मी कंपोस्ट आपा बनावा किया इनी विधि कई है तो वर्मी कंपोस्ट सा आप बना सको हो। पहले तो आपने शेड बनाना पड़ेला तो वर्मी कंपोस्ट शेड बनावन खातर छायादार जगह आप चुनो और उन माथे पानी रो भराव नहीं होना चाहिए। शेड पानी रे स्रोत या धोरे रे कन्ने हो ताकि पानी जो है वो देवन में आसानी रहे। खाद रा गड्ढा या क्यारी जल स्रोत सु ऊपर वाले खेतर में नहीं होए, नहीं तो रासायनिक तत्व रिसाव सु जल ने प्रदूषित कर सके है। सामान्यतः अगर आप बात करा तो वायु वेग यानी कि हवा री जकी बहने री गति है बा और दिशा में जकी गति में हवा बेवे है उन दिशा में गड्ढा री चौड़ाई रखा और आवासीय मकान गड्ढा सु निचले खेतर यानी कि जटी ने हवा बेवे बठी ने नहीं बनावा। इन सु वायु प्रदूषण ने आपा रोक सका या
आप यहाँ कहा की वायु प्रदूषण नहीं फैलेला। खाद री जितनी जरूरत होवे गड्ढा या क्यारियां री संख्या भी आप उन सारू तय करा। गड्ढा या क्यारियां री जेकी लंबाई है व कचरे री जेकी मात्रा है यानी कि कितो कचरो आपने करना है इकट्ठो उनरे सारू ही आप रखा। चौड़ाई 4 फीट नहीं तो अपशिष्ट पलटते वक्त असुविधा आपने रवेला। क्यारी या गड्ढा री जेकी गहराई है व 1 या 1.5 फीट री राखनी चाहिए। क्यारी या गड्ढा में 2 मीटर ऊंचो छप्पर सू भी ने ढक देनो चाहिए। गड्ढा में भरने खातर अपशिष्ट भीड़ा करा ताकि कई हुए कि एक ही दिन में आपा भी ने भर सका। सबसू नीचे मोटो कचरो यानी कि कड़ब सरसों तुअर आना अपशिष्ट या बचोड़ा जो कचरो है वो डालनो चाहिए और 5 से 7 सेंटीमीटर वाली तह जकी है 24 घंटा पूरी भिगोर रखा और फिर मेरे ऊपर बिछा देवा। इनरे ऊपर 10 सेंटीमीटर बारीक भूसेरी तरह कचरो यानी कि हरो या सूखो फैलार पानी सू भी ने नम कर देवा यानी हल्को सो भी ने भिगा देवा और पानी लगे टके 30 से 40% रहनो चाहिए। अब ठंडे गोबर री 5 सेंटीमीटर री एक तय उन माथे बराबर बराबर बिछा देवा। प्रति वर्ग मीटर खातिर कैंचुआ री जी संख्या है बा 1000 राखनी चाहिए। कैंच न्यारा न्यारा तय में विभाजित आपा कर देवा बांट देवा। इन सतह ने मिट्टी नीम री पत्तियां राख मिश्रण सु ढका पछे सतह जकी है वह पोषक तत्व ने स्थिर राखेला। और आ क्रियावां ने जकी है जकी आप बतायो पहले के खाडो किया आपने बनानो है ई क्रम ने जो है आपने दोहरातो जानो है और जद ताई दोहरानो है जद ताई आपनो खाडो या क्यारी जकी है वह पूरी नहीं भर जावे यानी कि जकी परत आपा पहले बात करी उन सारू ही खाडो नहीं भरे तो आपने एक परत उन माथे और बिछावनी है। सबसे ऊपर सड़ेड़ो गोबर पछे पत्तियां और बीच रे मायने ऊंचो रवे किनारे माथे हिस्सो जो है वो नीचो रहनो चाहिए ताकि पानी उन मायने नहीं भरे। जूट या टाट सु मिश्रण आपा ढक देवा। इनसु कई है कि नमी जकी है आपा जो पानी रो छिड़काव करियो थोड़ो बहुत वो सुरक्षित रहेला। गर्मी में हर दिन और सर्दी में 2-3 दिन में एक बार पानी देर उन मायने जकी पूरी नमी राखनी चाहिए। हर महीना मिश्रण ने पलटा आपा बढ़िया रहे पलट तो रहना चाहिए ताकि कही है कि हवारो जो संचार है उन मायने वो बराबर हो सके और कैंचुआ रो संवर्धन भी होतो रहे यानी वाणी बढ़ोतरी भी होती रहे। भूरभूरो यानी कि भूरे रंग रो खाद बन जावण माथे पानी देवनो बंद कर देनो चाहिए। मिश्रण ने रेती छाणने वाली चालनी सु छाण बोरी में भरा और पछे इनापा उपयोग में ले सका। खाद में 10 से 20% नमी रहनी चाहिए। कचरे री जेकी किस्म है उन अनुसार ही आपा वर्मी कंपोस्ट 75 या 90 दिन में तैयार कर सका यानी कि जड़ो आपनो कचरो है उन सारू ही अपनी वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जावेला। कैंचुआ आपा पाछा खाद बनावन खातिर काम में ले सका। अब अगर आपा बात वर्मी कंपोस्ट आपा उपयोग कई कर सका किन किन सब्जियां मायने किन किन फसला मायने आप दे सका तो सामान्य फसला है गेहूं मक्का सरसों सोयाबीन बाजरो अन सब में आप दे सका 5 टन प्रति हेक्टेयर दर सु और सब्जियां मायने 5 से 7 टन प्रति हेक्टेयर दर सु दे सका आप वर्मी कंपोस्ट। और अगर आप फलदार वृक्ष माए दे रहे हाँ तो 5 किलो प्रति पौधा री दर सु दे सका हाँ। और फलारी क्यारियां माए दे रहे हाँ यानी कि क्यारियां है हाल छोटा है अपना पौधा तो 1 से 2 किलो प्रति वर्ग मीटर माए आप दे सका हाँ। तो आ तो जानकारी आपने दी सा कि वर्मी कंपोस्ट आपा की कर घरे ही तैयार कर सका हा और हमारा किसान भाई बहन जाने भी है कि इनो घणो फायदो या करे और अपनी लागत कई भी नहीं आवे। तो है ना कितनी अच्छी बात के हींग लागी न फिटकरी और रंग भी चोखो आए और उत्पादन भी बढ़े है माटी री उर्वरकता क्षमता बढ़ी रवे है और आपने कीटनाशकों आपा दूर रवा हा। अब वक्त हो गयो है तो आप लेवा विदा फिर दूजे विषय रे साथे हाजिर।